कल 13 अप्रैल को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में माय भारत बजट क्वेस्ट 2026 के अंतर्गत आयोजित राजस्थान यूथ डायलॉग के जरिए प्रदेश के लाखों युवाओं से सीधा संवाद किया। ये कार्यक्रम न केवल एक चर्चा रही बल्कि एक नए राजस्थान की नींव रखने की कोशिश थी। जालोर कलेक्टर से लेकर राजस्थानी जयपुर तक युवा शक्ति को देश की अर्थव्यवस्था और बजट प्रक्रिया से जोड़ने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया गया, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों ने अपनी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान युवाओं के सबसे बड़े डर यानी पेपर लीक पर कड़ा प्रहार किया। उन्होंने साफ संदेश दिया कि अब राज्य में डमी अभ्यर्थियों और नकल माफियों की जगह जेल में है। एसआईटी के गठन के बाद 420 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी और पिछले 2 सालों में 351 परीक्षाओं का पूरी पारदर्शिता के साथ सफल आयोजन इस बात का प्रमाण है कि सरकार युवाओं के हक के लिए गंभीर है। मुख्यमंत्री ने गर्व से बताया कि 4 लाख सरकारी नौकरियों के वादे में से 1.25 लाख नियुक्तियां दी जा चुकी है और निजी क्षेत्र के माध्यम से लाखों अन्य युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। और सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं, अब राजस्थान का युवा जॉब सीकर और जॉब गिवर बन रहा है। सरकार की नई नीतियों जैसे राज्य कौशल नीति 2025 और युवा नीति 2025 का उद्देश्य युवाओं को अत्याधुनिक तकनीक, एआई और सौर ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में माहिर बनाना है। इसके साथ ही स्वरोजगार के लिए ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराकर सरकार युवाओं के उद्यमी बनने के सपनों को पंख दे रही है। मुख्यमंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि बजट से पहले युवाओं के सुझाव लेकर उन्हें सरकारी योजनाओं में शामिल किया गया है। सर, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा मेरे को ये प्लेटफॉर्म देने के लिए, और सभी युवाओं की तरफ से मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, सभी युवाओं को ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। सर, सरकार की तरफ से जो योजनाएं चल रही हैं, जो भी जैसे मुख्यमंत्री, ताकि नीतियां केवल कागजों पर ना रहे बल्कि युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करे। एक बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को सरकार की प्राथमिकता बताया। कोटा और जयपुर जैसे बड़े केंद्रों में युवा साथी केंद्र की स्थापना और कोचिंग सेंटर्स के लिए बनाए गए नए सख्त कानून इसी दिशा में उठाए गए कदम है, ताकि पढ़ाई के तनाव के कारण कोई भी छात्र अकेला महसूस ना करे। राज ममता कार्यक्रम के जरिए विद्यार्थियों को वे मानसिक संबल देने की कोशिश की जा रही है, जिसकी आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है। अंत में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के संदेश ने इस पूरे मामले को एक राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश भर में 1 लाख यंग लीडर्स तैयार करने का जो लक्ष्य है, उसमें राजस्थान के युवा अपनी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। माय भारत पोर्टल केवल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की सक्रिय भागीदारी का एक सशक्त माध्यम बन चुका है। राजस्थान अब एक ऐसी दिशा में आगे बढ़ रहा है जहां का युवा आत्मनिर्भर है, जागरूक है और देश की आर्थिक तरक्की में अपना सीधा योगदान दे रहा है। धन्यवाद।